हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं। देखिए कि पिछले साल 2017 में जो प्रीवियस ईयर पेपर होते यूपीएसआई के, ठीक, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए रिक्त स्थान भरने वाले, जहां से आपको 4 या 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर अगर सेट करेंगे, देखते हैं, तो उसमें आपको ज़रूर पता चलेगा ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन हमने थंबनेल में लगा रखा है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और फिर यहाँ पे भरना है, ठीक है, संधि और फिर से भरना है क्या संधि ना। तो यहाँ पे देखिए स्वर संधि बताएगा, हमको पता है कि 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग संधि। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं और हर एक शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए आज इन्हीं के बारे में देखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से हमारा क्या होगा कि अगर 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए तो बहुत सारे नंबर हमारे पास एकत्रित हो सकते हैं। ढाई नंबर का क्वेश्चन लगभग 15 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यूपीएसआई में नहीं, लेखपाल भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं हर बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए इसमें कहा गया कि रिक्त स्थान भरना है, प्रत्येक वाक्य की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प को चयनित करना। ठीक, तो देखिए ये आपके यूपीएसआई सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रकार क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है। देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है तो क्या प्रभावित होता है, शरीर। यहाँ पे हम शरीर भर देखते संगीत द्वारा व्यक्ति का शरीर तो कोई वही नहीं बन रहा। कर्तव्य देखते हैं, व्यक्ति का कर्तव्य कोई नहीं बन रहा, सेंटेंस नहीं बन रहा। अधिकार, संगीत द्वारा व्यक्ति का अधिकार, कौन सा अधिकार प्रभावित होगा, कोई नहीं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण, ठीक, आचरण प्रभावित होता है। तो बहुत ही अच्छा जम रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना के देखना है। ठीक, तो हमारा आचरण बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका। तो किस गति से नहीं होगा, स्तुत्य। स्तुत्य मतलब क्या होता है कि किसी का निंदा करना, है ना, वो करना, ठीक, मतलब बड़ाई करना। तो ये गलत हो जाएगा। अनुशंसनीय, ये भी नहीं समझ में आ रहा। संस्तुत्य, ये भी गलत लग रहा है, यहाँ पे भरोगे तो अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ठीक, तो हम देखते हैं क्या कि भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशासनीय गति से नहीं हो सका। तो यहाँ पे हम प्रशासनीय भरते बहुत ही अच्छा सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक नहीं हुआ है। तो क्या नहीं हुआ, स्वीकार मतलब क्या, स्वीकार तो कोई सेंटेंस ही नहीं है कि स्वीकार करना, किसी को ग्रहण करना, इसका कोई मतलब नहीं ना। निराकार तो हो नहीं सकता। आकार इस सेंटेंस में रखा नहीं जाएगा। आकार मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एक वेशभूषा जैसा बता सकते हैं कि कैसा आकार है उसका ना। तो क्या होना चाहिए, साकार। तो यहाँ पर हम अगर साकार भर के देखते सेंटेंस कैसा लग रहा है। ठीक है, तो गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छा सेंटेंस बन रहा। तो हमारा 3 का क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का फिर स्पेस है स्वयं में बड़ा काम है। तो क्या बड़ा काम है, ये आपको बताना है कि प्रायोजन, आरक्षण, संगठन या फिर आयोजन। तो देखिए यहाँ पर हम संगठन, आरक्षण कोई मतलब ही नहीं, प्रयोजन तो कोई मतलब नहीं, आयोजन अगर हम यहाँ भर देते हैं आयोजन। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन अगर हम डालते हैं तो देखिए कितना अच्छा सेंटेंस बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है ना। आयोजन मतलब क्या, उसको संगठित करके व्यवस्थित करना, उसको व्यवस्थित करना। ठीक है, कि इस पर क्या हो, सम्मेलन हो सके। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आयोजन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायुयान के उतार चढ़ाव में से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें किया। तो क्या किया, देखिए वायुयान में के उतार चढ़ाव में यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें क्या किया, निस्वस्थ किया, विश्वस्त किया या संतुष्ट किया या आश्वस्त किया। तो क्या किया, आश्वस्त किया था। ठीक, संतुष्ट तो किसी चीज़ को पाने के बाद एक लालसा जो होती है वो संतुष्ट कहलाता है। ठीक, मगर आश्वस्त करना मतलब कि क्या है कि उनको भरोसा दिलाना। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, रिक्त स्थान भरना है कि जिधर जीवन लहरा उठी जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या भरा जाएगा वो पूछा गया है। तो देखिए तो यहाँ पर अगर हम रुका डालते हैं, रुका है ना, जिधर रुका जीवन लहरा उठा जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करत अभ्यास जड़मत हो। तो हमने सुना होगा करत अभ्यास जड़मत हो सुजान
है ना। करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवाज जात है सिल पर पड़त निशान, है ना। कि मतलब अभ्यास करने से जड़मत मतलब एकदम से मूर्ख बुद्धि वाला भी सुजान एकदम सही हो जाता है ना। उसी जिस प्रकार से कि पत्थर पे क्या होती है कि पत्थर से हम अगर रस्सी खींचते थे एक दिन उस पर क्या होता है, निशान पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सुजान। आपने ऐसे दोहे पढ़े हैं, ठीक है, तो सुजान, तो हमारा सही ऑप्शन का जाएगा सुजान। चलिए, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है संभावना है, चिंता है या फिर आशंका है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन का जाएगा कि आशंका है ना, आशंका है। वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है, आशंका है, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रूस में एक बार हुई, तो रूस में क्या हुई एक बार, ये बताना आपको। तो क्या रूस की आपने पढ़ा होगा, रूस की क्रांति, तो क्या हुई, क्रांति। तो सही क्रांति इस तरह लिखा जाएगा, ये गलत होगा, ये क्रांति और काती ये तो गलत ही है ना। तो आपको सही ऑप्शन का जाएगा सी नंबर। तो रूस की एक बार क्या हुई, क्रांति, क्या हुई, क्रांति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूध जमने पर दही के रूप में हो जाता है, तो क्या हो जाता है, दूध जमने पर दही के रूप में क्या हो जाता है, तो परिणत हो जाता है, ठीक। परिणत हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए, रुपए हैं, रुपए क्या हैं, रुपए क्या हैं, तो ये क्वेश्चन बताइएगा। रुपए क्या हैं, बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं, आवाज़ करते हैं। तो आपने सुना होगा रुपए क्या खनकते हैं। देखिए, बोलते तो मनुष्य हैं, बजते क्या, बजने के लिए कोई वाद्य यंत्र होना चाहिए। आवाज़ कौन करेगा, जीव जंतु करेंगे, ठीक। खनकना इसका काम है, क्योंकि सिक्के क्या करते हैं, खनकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्यंग लेखक सामाजिक पर तीखा प्रहार करता है, तो किस पर करता है, ठीक। ये बताना आपको कि विद्रूपता, अभिरामता, अनुरूपता या संगति। तो विद्रूपता पे करता है, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13 से 14 तक बताएगा, चार विकल्प दिए गए हैं और उचित विकल्प का क्या करना है, चिन्ह लगाना है। उचित विकल्प पे क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तो हम 13 नंबर देखते हैं। मनुष्य के, फिर स्पेस है, इसमें आपको भरना है, में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शन, प्रेरक और साथी होती हैं। तो कब होती हैं उसकी साथी, तो जब मनुष्य क्या होता है, कष्ट में तो नहीं होती हैं, सुख में भी नहीं होती, तनाव में नहीं, जब एकांत होता है, जब मनुष्य अकेला होता है तो उसके लिए क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम अगर एकांत डालते हैं, देखिए, मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। बिल्कुल राइट आंसर है। तो कब होती हैं, तो एकांत में, ठीक, एकांत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो किसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो प्रवंचन की, किसकी, प्रवंचन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक व्यवस्था है, तो क्या व्यवस्था, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो किसकी व्यवस्था है, ये आपको बताना है। तो किसकी, मानकीय व्यवस्था है, किसकी है, मानकीय, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो किसको, आपने देखा होगा मित्र को क्या, वो शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शत्रु हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शत्रु भर के देखते हैं, ठीक। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, हाँ, संबद्ध, प्रबुद्ध या उद्धत या फिर संबद्ध। तो क्या रहना चाहिए, देश के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, तो क्या रहना चाहिए, उद्धत, है ना, उद्धत। चलिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, तो याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे भी। देखिए ये आपके अब शुरू हो गए हैं यूपी लेखपाल के क्वेश्चन, ठीक है। लेखपाल क्वेश्चन जो कि लेखपाल में आए हुए क्वेश्चन है, आप प्रीवियस से जब सेट करेंगे लेखपाल का तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। चलिए, माता जी को, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, आशीर्वाद। देखिए हम बड़ों को आशीर्वाद नहीं देते, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, ठीक। शुभाकांक्षा, ठीक, या फिर प्रणाम, या फिर इसने छोटों को दिया था प्यार ना, इसने वाला प्यार छोटों को दिया था। तो माता जी हमारे लिए क्या है, आदर्श। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, प्रणाम। क्या होना चाहिए, प्रणाम, ठीक। तो माता जी को प्रणाम, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, प्रणाम। देखिए ये लेखपाल का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अंधों में राजा, तो आपने सुना होगा अंधों में काना राजा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अंधों में काना राजा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या, काना राजा, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला है कि स्पेस के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है ना। तो किस कहते हैं सावन में अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, मतलब कि अगर सावन में कोई अंधा आता है
तो उसको क्या, क्योंकि सावन में कैसा मौसम होता है, हरा हरा ना, पूरी तरह हरियाली होती है। अगर सावन में कोई अंधा होगा तो उसको हमेशा हरा ही दिखेगा, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सावन। ये भी एक आपके मुहावरे जैसा ही है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए अगला है काला अक्षर बराबर। तो आपने सुना होगा काला अक्षर भैंस बराबर ना, मतलब कि एकदम से अनपढ़, ठीक है। तो काला अक्षर क्या होगा, तो भैंस बराबर होगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। अगला है गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है। तो धर्म और किस पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, धर्म के साथ में किस पर, न्याय पर, ठीक। अब अहिंसा मत कर देना कि अहिंसा गांधी जी पुजारी थे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, न्याय। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा है 23 नंबर, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो कौन सी दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, इसके हम ऑप्शन दिखाते हैं आपको। तो कौन सी दृष्टि राष्ट्रीयता के अनुसार है, धर्म सम्मति, धर्म सापेक्ष, धर्मानुसार या धर्म निरपेक्ष। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर, धर्मनिरपेक्ष। देखिए धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि सभी धर्मों को समान मानना, ये तो आपको भी पता होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करती है। तो किस रूप में राष्ट्रीय भावना जागृत करती है, ये आपको बताना है। तो किस रूप में, संकीर्ण, अस्वाभाविक, अनिरंजित या फिर स्वाभाविक। तो किसमें, स्वाभाविक रूप से, ठीक। किसमें, स्वाभाविक रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर देखते हैं। विकास के लिए आर्थिक आवश्यक है। तो आर्थिक क्या आवश्यक है, बी नंबर, विविधता, आत्मनिर्भरता, सक्षमता या फिर बहुलता। तो क्या होना चाहिए भाई, देखिए किसी चीज़ के विकास के लिए क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भरता। अभी मोदी जी ने क्या दिया था, आत्मनिर्भरता ना। तो आत्मनिर्भरता मतलब जब तक हम खुद पे निर्भर नहीं होंगे तब तक कुछ भी हमारा विकास संभव नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान दिए गए हैं, इसमें विकल्प को मतलब कि भरना, ठीक। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन है कि रामू की केवल इसलिए हुई, राजू की बुद्धि अधिक बुद्धि है, ठीक, अधिक बुद्धिमान है। तो मतलब यहाँ उपेक्षा और अपेक्षा इसमें भरना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी, ठीक, उपेक्षा और अपेक्षा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपेक्षा हम लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या होता है, अपेक्षा, ठीक। देखिए रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी उपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, ठीक। उपेक्षा मतलब क्या होता है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए ये थे आज आपके क्वेश्चंस, 26 क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं और आपको बताना उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक, और ये मुहावरे क्वेश्चन है। तो इसका आपको आंसर करना है कि एक तो करेला, फिर स्पेस है, इस स्पेस में क्या भरा जाएगा, ठीक। इसी प्रकार देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में आए हैं। तो दूसरा क्या होगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, दूसरा भांग चढ़ा, दूसरा पेड़ चढ़ा, दूसरा पेड़ भला या दूसरा नीम चढ़ा। तो इसमें क्या आंसर भरा जाएगा, तो हमें इसका सही आंसर कमेंट जरूर करें हमें, अगर आपको पता है, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।